Don't really know that it's much of his business, the young man. The umpire was very quick to get involved. Oh, it's taken, is it? No, not sure. Hold on. Boiling point here, but it's a nice body blow for the Indians to finish. You just think about Jasprit Bumrah. He needed to get it. जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, बात समझा दी है जसप्रीत बुमराह ने एक सैम कॉन्स्टेंट। मतलब भाई मतलब आप क्या बच्चों को समझाइए या कोई प्लेयर ही था? नहीं ये नहीं, नहीं देखो बच्चा ही है वो उनके। लेकिन देखो एक बात मैं बोलूंगा, बीच में तो बोला है भाई, हाँ। ठीक है ना। देखो मसला चल रहा था उस्मान ख्वाजा और जसप्रीत बुमराह का। उस्मान ख्वाजा थोड़ा सेट होने में टाइम ले रहा था। कॉन्टेस्ट जो है ना, उसने आते ही ड्रामा अपना फिर शुरू कर दिया। बड़ा मजा आएगा। आपने देखा कि बुमराह ने सेलिब्रेट नहीं किया, उसने सिर्फ एक घूरी मारी है कॉन्स्टेस्ट को कि पुत्र सवेरे मैं तेरियां टंगा बांध देंगा, तू सवेरे ठहर, तेरे नाल देख की करना। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले। और मेरा ख्याल है ये पहली दफा हुआ है कि बॉलर बैटर को आउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैटर को देख के सेलिब्रेट नहीं कर रहा। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है सैम कॉन्टेस्ट, वो उसको देख के सेलिब्रेट कर रहा है। बेसिकली सेकंड लास्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे थे खड़े होके कि एक आधा मिनट मुझे चाहिए, थोड़ा सा अननेसेसरी था। वहां पे जो दूसरी साइड पे सैम कॉन्टेस्ट खड़े हुए हैं जो कि सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, वो जसप्रीत बुमराह को कहते हैं कि भाई क्या मसला है, थोड़ा वेट कर ले। तो जसप्रीत बुमराह ने आगे आके उसको कहा कि बेटा तेरा क्या काम है बीच में, मैं उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा हूं, तू एमी बीच में आई जा रहा है। कौन सा खुद तो दूसरे एंड पे था, वो ख्वाजा को खा गया। तो ख्वाजा का जो विकेट गिरा है वो साथ में बुमराह के साथ साथ जो उसका जोड़ीदार है ओपनर वाला, उसने जो उंगलबाजी की है तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा दिलाया है। बट तुम जो पंगे ले रहे हो ना भाई, ये तुम्हारा बुमराह सदेबाब करके छोड़ेगा, तुम्हें टिका के जवाब देगा भाई। बुमराह ने के साथ जिस तरह से कॉन्स्टेंस ने पंगा लिया, बड़ा इंटरेस्ट बना दिया है इसने कल वाले दिन का, वो काम नहीं होने वाला भाई। बुमराह ऑस्ट्रेलियंस को छोड़ने वाला नहीं है। कॉन्स्टेंस बचे, बुमराह भूत बना देगा, पंगे ना ले। नहीं, भूत नहीं बनाएगा, ना 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 ना, भूत नहीं बनाएगा। कॉन्स्टेंस का वो कीमा बनाएगा और ऐसा बनाएगा कि ये सारा ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा। बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो, और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। हर किसी की उंगली करते रहेंगे, इज्जत से खेल रहे खेलो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो साफ सी बात है, अब तो इनको जिसको कहते हैं ना पेलना है, अब नहीं इनको छोड़ना। बुमराह खड़ा हुआ है, वो फजूल में आगे बीच में बोल रहा है कि भाई जरा टाइम दे देना। बुमराह चले गया और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा बुमराह का एग्रेशन। बुमराह का एग्रेशन वैसे मतलब अभी मैं एक वो कर रहा था, मतलब पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें देखा वी सी बुमराह एग्रेशन बिफोर GTA 6। मतलब अलग ही हाइप चल रही है इस एग्रेशन की भाई, क्योंकि देखो बुमराह को आज तक हमने इस सिचुएशन में कभी देखा नहीं ना। देखो इससे पहले विराट कोहली का मसला हुआ था, उसमें भी देखो था, मतलब सही था। देखिए विराट कोहली दिखाते थे, मिल लिए दोनों है ना, विराट कोहली दिखाते भी थे एग्रेशन। बुमराह ने कभी एग्रेशन किसी को दिखाया नहीं है, ठीक है ना। और ये अब इस तरह का एग्रेशन, और मतलब उनका गुस्सा अंदर का, जैसे पता नहीं गुस्से में थे कि भाई। तुमने वो देखा जब उस्मान ख्वाजा की विकेट ली, वो पलटा कैसे, दिमाग कितना चल रहा था। बताओ मुझे क्या लगा, मैंने बोला उस्ताद चमाटे हो रहे, मैंने बोला उस्ताद चमाटे हो रहे हैं। वो तो पहली अंपायर बीच में आ गया, तो उसने बोला उस्ताद रोक लूं वरना ये फट्टे छट्टे स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आज ये बीजीटी, ऐसा बीजीटी के अंदर क्या है कि टेस्ट का आज Day 1 था और इतना ड्रामा हो गया, इतना एक्शन भी हो गया। मतलब आप ये चीजें चेक करें पहले। बुमराह भूत बना देगा, पंगे ना ले। नहीं, भूत नहीं बनाएगा, ना 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 ना, भूत नहीं बनाएगा। कॉन्स्टेंस का वो कीमा बनाएगा और ऐसा बनाएगा कि ये सारा ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा 10 एनफ। देखिए एक्टिंग नहीं करनी होती ना, इस लौंडे को बहुत शौक है, इसमें बहुत सारे जरासीम है अजीबो गरीब टाइप के जो इसको चुमुने की तरह लड़ रहे हैं। ओ भाई ऑन फील्ड अभी तूने कुछ किया नहीं है, पहले अपने आप को साबित कर, फिर अपना चमुना जो है चार मुंह वाला जो तुझे बार बार काट रहा है, देखिए ये अच्छा नहीं लगता। इसको समझाने की जरूरत है पॉन्टिंग या किसी और को कि पुत्र ये वाली जो टैक्टिक्स है, ये इसे कहते हैं रिबेलियन, ये आपके खिलाफ भी जा सकती है। और ज्यादा चांस ये होता है कि आप बुमराह जैसे बॉलर को जो है आपने इस वक्त किक स्टार्ट कर दिया। कॉन्टेस्ट जो है ना, उसने आते ही ड्रामा अपना फिर शुरू कर दिया। बड़ा मजा आएगा। आपने देखा
कि बुमराह ने सेलिब्रेट नहीं किया, उसने सिर्फ एक घूरी मारी है। बात करो सुबह सुबह की, तो भाई सुबह भाई विराट भाई आए थे, तो वो बड़ा लग रहा था मुझे कि भाई खैर उनकी तो एक लव स्टोरी चल रही है ऑफ अबे स्टंप भाई बॉल पूरा से। सेशन खेल गए। अब तो मैंने बोला दादा ऑफ स्टंप की बॉल भी खेलेंगे, मजा आएगा। अब तो वही वाला हुआ, आया बॉल एंड ऑफ स्टंप की बॉल के, चलो भाई उठा दिया कैच एज लग के पीछे। फिर आप देखेंगे इस तरह से मतलब पंत ने थोड़ा सा अच्छा सरवाइव किया अपने, लेकिन पंत के बहुत बुरी लगी है वो तो मैंने देखा, उन्होंने आस्तीन भी यूं करके ऊपर कर ली थी, ऊपर करके छप खेल गई लेते। पूरी बॉल। एक उनके यहाँ लगी है, एक उनके यहाँ भी लगी है हेलमेट पे, ठीक सही है ना। उनको वो पूछ रहे थे ये कितनी है, ये कितनी है आगे। हाँ अच्छा। मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था मैं। तो पंत ने भी मतलब सही है स्ट्राइकिंग नॉक किया है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता अगर आई थिंक 250 प्लस ये इंडिया बना रहता तो ज्यादा मतलब फेवर होता। लेकिन अभी जो आते के साथ मतलब सुबह जो बुमराह करेगा, बुमराह ने जो हमें एंड में दे दिया ना कि देखो ये देखो करूंगा मैं आपको एक बात आगे बताऊं, साथ। अब देखो एग्रेशन वगैरह की बात हो गई, ख्वाजा तो देखो वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है ना। अब वो कॉन्स्टास पता नहीं उसने क्या सूझी उसको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसके अंदर चुल थी, ठीक है ना। उसने जान पूछ के पंगे लिए हैं। देखो ये काम तो हम लोग भी करते ना, हमें पिटाई लगती है और कि बीच में क्यों बोले तुम? बाय द वे कॉन्स्टांस के पुत्र सवेरे मैं तेरिया टंगा बांध देंगा, तू सवेरे ठहर, तेरे मैं देख की करना। इट्स गुड फॉर इंडिया कि ये सिर्फ 3 ओवर इन्हें करने पड़े हैं। बुमराह ने निकाह पढ़ा लिया है, हिंदुस्तान की टीम को अकेले ने संभालना है, उसके निकाह में है। जब उसका निकाह हुआ है ना वो खातून रिपोर्टर के साथ, उसमें ये शिक डाली गई थी कि बेटा तूने पूरी टीम को बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर सूरत में तू जो है ना मुशक्कती है। ये आप देख लीजिएगा, सुबह आने की देर है। ये कॉन्स्टा जो है ना दुनिया के किसी और कोने में रहता है, इसको पता नहीं ये किसी डांस स्कूल से आया। क्रिकेट को मुझे नहीं लगता ये खेल के आया, मुझे लगता है किसी एक्टिंग डांसिंग स्कूल से आया जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसको भी पता है कि उसने जो है ना वो एक गलत मतलब कह रहे जगह पे छेड़ दिया है या जो भी कह रही, क्योंकि मैंने कभी भी जसप्रीत बुमराह को किसी के साथ उस तरह होते नहीं देखा, मोशन पे इन्वॉल्व होते जाता। वो करता है आउट कर देगा, वो 10 दफा आउट कर देगा, वो बॉदर ही नहीं करेगा, वो सेलिब्रेट भी नहीं करता, बड़ा हार्डली सेलिब्रेट करता है। बड़ी डिसेंट सी सेलिब्रेशन है उसकी। आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, शेर ने आपको चुम्मी तो करनी नहीं है मोहसिन इजाज, ये तो ज़हन में रखना। आपने गलत आदमी के साथ गलत बंदे का पंगा डलवा दिया। आप पेचा डलवाएं स्मिथ का, लेबुशैन का, आप कॉन्स्टांस को आगे रख के देखें। हम कोई काके तो नहीं है, फीडर तो नहीं पीते हैं ना, मुंह में चुसनी तो नहीं हमने रखी हुई कि हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की पुरानी आदत है, मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, वो बच्चे को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ठीक है अगर कल तुम कहीं थी, मैं कल देख रहा था लाइव सेशन ना, सेशन 1, तो आप ये देखो कि कॉन्स्टा जहाँ खड़ा हुआ था ना, पीछे ना एक बंदा विराट कोहली का किंग वाला बड़ा सा पोस्टर लेके खड़ा हुआ था। तो है ना, अब जब कॉन्स्टास ने यूं देखा तो उसने फिर यूं तालियां बजा दी कि भाई ओके भाई कोई टेंशन नहीं है। तो मैं तो बोला, मैंने बोला जानी आज कोई एग्रेशन वगैरह का सीन नहीं है, आज डे 1 ऐसे ठंडा जाएगा। लास्ट पिक्चर्स देख भी तो ली थी विराट और दोनों ही लोग खड़े। मैंने बोला डे 1 आज ठंडा जाएगा, कोई एग्रेशन का सीन नहीं आता। जब लास्ट में वो माचिस जला के ना बुमराह ने बोला देखो ये करूंगा। मैंने बोला ये क्या कर रहा है बुमराह शुमराह, ये यूं करके आ रहा है। यार वैसे जो बात है, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया को मुंह दे रहा है ना वो अभी बुमराह ही है भाई। बुमराह देखो 4 टेस्ट हो गए हैं। मैं आपको बता दूं ना, बैटिंग हैंड से अगर कोई संभाल रहा है वो जायसवाल है, ठीक है ना, सीधा सीधा मैं बोलूंगा। और अगर बॉलिंग हैंड से तो पूरा का पूरा दारोमदार जो टिका हुआ, अभी देखो कल भी अभी किसकी हाई पे बुमराह आएगा, कॉन्स्टास को आउट करेगा, स्मिथ को आउट करेगा, हेड को, सब बड़े बड़े बैट्समैन की जिम्मेदारी आउट करने की बुमराह की है, ठीक है। अब एक परासीदिर कृष्णा है, ठीक है, उनका मुझे देखना है कि भाई वो किस तरह की मतलब बॉलिंग करते हैं, ठीक है। सिराज को तुम सबको पता है यार, मतलब क्या सिस्टम है उनका। ने फैसला कर लिया कि मैंने बलि का बकरा बनना है तो बने। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंड उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े, ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि 1 नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है, ये तो 1 नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुलियां छोड़ने सिराज आता है, सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह से पंगे ले रहा है। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टांस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई अबे यार मुझे क्यों पेल दिया, हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं, पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। और वही उसके साथ हुआ, और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा को 6ठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ से देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास
हाँ बे बोल। बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना तो इसका क्या तिगनी का नाच नचाना है। या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा या तो इंडियन बॉलर इसका जो वो हाल करेंगे ना। फड्डेबाजी चल रही है, विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे, बच्चे को बोल रहा है। कोहली शरीफ होके खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार अब मैच की क्या बात करें, पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा, कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला। मैंने क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना ये बीजीडी नहीं रहा, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही। ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये अब बात आ गई है इज्जत की। अब जब बात आ जाए ना इज्जत की तो फिर वो हो जाएंगे खूंखार शिकारी और वो नहीं छोड़ेंगे। आपने उनको 185 पे आउट किया, आपने उनको पहले मैच में 150 पे भी आउट किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था आपको याद होगा। आपने 185 पे उनको आउट किया। कल आप बेशक जितने मर्जी रोलर शोलर फिरवा लेना, लेकिन कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है ना वो ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं है उसका क्या होगा, क्योंकि अब जो बल्लेबाजी बॉलिंग होनी है ना वो फुल बदतमीजी वाली होनी है। कल जब आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी ना तो आपकी कांपे टांगेंगी कांपे। आप बाहर में जाइए ऑस्ट्रेलिया, अपने को क्या लगे ऑस्ट्रेलिया से, ये बदतमीज लोग ना हो तो बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे। ये समझते क्या अपने आप को, हर किसी की उंगली करते रहेंगे। इज्जत से खेल रहे खेलो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो साफ सी बात है अब तो इनको जिसको कहते हैं ना पेलना है, अब नहीं इनको छोड़ना। ये जो उन्होंने लास्ट 2 बॉलों पे हरकतें की है ना, और वो जो स्टीव स्मिथ है वो जो बोल रहा था शुभमन गिल को, मैं सब कुछ सुन रहा था, और ये कल आपके साथ हिसाब लिया जाएगा। इनको एक दफा पेल दो, इनको पेल दो, इनकी अकल ठिकाने के अंदर आ जाए। बहुत ऊपर चले गए। अबे कल का 19 साल का बच्चा आके दूसरा मैच खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर जिसने 200 विकेट ले ली है, 2023 और 2024 का बेस्ट बॉलर, उससे तुम पंगेबाजी कर रहे हो। अब जो कल बॉलिंग होनी है ना वो बड़ी खतरनाक किस्म की होनी है, फुल पंगेबाजी होनी है, वो तो नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो देखना चाहूंगा कल आते साथ ही पहले दूसरे ओवर के अंदर जब ये कॉन्स्टेंस बच्चा आउट होगा, ये फ्रोडी आउट होगा। अब सारे फ्रोडी एक तरफ, ये फ्रोडिया सबसे बड़ा है, साफ सी बात है। तो जब ये आउट होगा ना तब आएगा मजा, तब आएगा मजा, क्योंकि आपने किया क्या है, आपने इंडियन टीम को मोमेंटम दे दिया है। बुमराह वर्सेस कॉन्स्टेंस, अनदर ड्रामा भाई। कॉन्स्टेंस जिस तरह से उछल रहा था, बुमराह ने अच्छा शॉट अप कॉल दिया भाई। नॉर्मली बुमराह अग्रेशन शो नहीं करते, बट ये कॉन्स्टेंस की खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।